ओम गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार की प्रतिपदा तिथि 4 सितंबर बुधवार को पड़ रही है। और दोस्तों, यह जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि यह भादो महीने के प्रतिपदा तिथि के दिन पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार प्रतिपदा का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले बुधवार के दिन आप लोगों को इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 सितंबर बुधवार प्रतिपदा के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा हमें बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, किंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस बुधवार प्रतिपदा के दिन हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आती हरी इलायची वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तीन हरी इलायची वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तीन हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि यदि दोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। भाद्रपद महीने बुधवार के दिन 3 हरी इलायची वाला उपाय करते ही दूसरे दिन से ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जितनी भी है जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो आप अपने जीवन में कर्जा लेते रहते हैं, लोगों से पैसा लेते रहते हैं, ऐसी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर होंगी। और खासकर जिन लोगों का पैसा बढ़ता नहीं है, जो लोग कहते हैं कि हमारे धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें तो खासकर भाद्रपद महीने बुधवार प्रतिपदा के दिन यह 3 हरी इलायची और 2 लौंग जलाने वाला उपाय अपने घर में जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस बार जो बुधवार प्रतिपदा के दिन जो पूजन किया जाता वह खासकर श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का किया जाता है। और प्रतिपदा के दिन हमारे पितरों के लिए भी होता है, यानी हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह दिन होता है। और धन की कमी यदि जीवन में है और गरीबी बहुत ज्यादा छाई रहती है, निर्धनता आपके घर में रहती है, तो ऐसा समझिए अब आपके घर से सदैव के लिए निर्धनता और गरीबी भी दूर होगी और मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेंगी। तो आज के टाइम पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में खूब पैसा आए, खूब धन की वर्षा हो, उसकी तिजोरी धन से भरी रहे हैं ना। और यदि धन ही घर में ना हो तो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि बुधवार प्रतिपदा का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला उपाय जो है आपको वह कैसे करना है। 3 हरी इलायची, 2 लौंग के साथ आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, प्रतिपदा का जो दिन होता है ना, बुधवार के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं मां लक्ष्मी से जुड़े हुए, वह खासकर शाम के टाइम पर ही किए जाते हैं। तो यह उपाय भी आपको शाम के टाइम पर करना है, ठीक है ना। अब अपने घर के मंदिर में यह उपाय आपको करना है। आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है, तो देखिए, 3 हरी इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, यह चीज आप ध्यान रख लें। 3 हरी इलायची लेंगे और साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग भी कहीं से कहीं टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब आप क्या करेंगे, एक मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का कोई बर्तन ले लें। उसके अंदर सबसे पहले 3 हरी इलायची रख लें, ठीक है ना। फिर 2 लौंग रख लें और एक कपूर का टुकड़ा रख लें। अब ये तीनों चीजें रखकर आपको अपने घर के मंदिर में शाम के समय में धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे, प्रतिमा के आगे रख जला देना है। और फिर जब आप इसे जला देंगे तो इसका जो धुआं होगा
वह अच्छे से आपको अपने घर के मंदिर में दिखा देना है, घुमा देना है, और मां लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है उसका आपको 11 बार जप करना है, क्योंकि 11 जो अंक है यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। तो मंत्र क्या रहेगा? लक्ष्मी नारायण नमः। ठीक है ना? मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं। लक्ष्मी नारायण, इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ऐसा मंत्र है, जो व्यक्ति इस मंत्र का जप कर लेता है और इस उपाय को कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कभी भी उसके घर में धनता गरीबी के लिए जगह नहीं रहती है। रातों रात वह व्यक्ति करोड़ों में खेलता है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है और इस मंत्र का 11 बार जप कर लेता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मंत्र याद नहीं रहता है, या जो लोग भूल जाते हैं, तो वह ऐसे ही श्री हरि विष्णु जय माम लक्ष्मी बोल करके इस उपाय को करें, और फिर देखें रातों रात कैसे माम लक्ष्मी उनके घर में, उनके जीवन में धन की वर्षा कर देंगी। तो ऐसा समझ लीजिए, भाद्रपद महीने की जो बुधवार प्रतिपदा होती है, यह कोई साधारण प्रतिपदा तिथि नहीं होती है ना? साल में सिर्फ एक बार आती है, और इस पर यदि आपने यह उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आपके घर में धन की वर्षा होगी, और मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके पूरे घर पर ही बरसेगी। तो यह पहला उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, प्रतिपदा की तिथि एक ऐसी तिथि होती है, इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने शत्रुओं से सदैव के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अब आप सभी यह बात जानते हैं कि जब हमारे कोई गुप्त शत्रु होते हैं, है ना, ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं हम जीवन में आगे बढ़े, सफलता को प्राप्त करें, पैसा कमाएं, है ना, खूब तरक्की हमें मिले, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच होती है ना, उसका असर सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है। और उनकी सोच का असर जब किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा तो पैसों को लेकर परेशान होता है। उसके घर में बीमारियां आने लगती हैं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं, है ना? तो सदैव आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए और उपाय करते रहना चाहिए। विशेषकर बुधवार प्रतिपदा को लेनी है। 7 लौंग, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रख लें। 7 लौंग लेंगे और साथ ही साथ 2 कप कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेंगे। अब यह 7 लौंग 2 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में शाम के समय में जलाना है और अपने पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है। 7 लौंग और 2 कपूर का धुआं पूरे घर में, मंदिर में सब जलाएंगे। फिर जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर आपको जाना है, घूमना है, अच्छे से इस धुएं को फैला देना है। पश्चात में आपको क्या करना है, जब यह पूरी तरह से जल जाएगा, है ना, उसके पश्चात जो इसकी राख होगी आपको क्या करना है, जल में इसे मिलाना है और घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डाल देना है। इससे होगा क्या, आपके घर में यदि नजर दोष है तो नजर दोष दूर हो जाएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाएगी। घर सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है। मां लक्ष्मी धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। दूसरी चीज, यदि गुप्त शत्रु आपके आप को परेशान कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, वह बिल्कुल आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाते हैं, ना उनकी सोच आपका नुकसान कर पाती है, आपको नजर नहीं लगती, आपके पैसे को नजर नहीं लगती है। इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, इतना ज्यादा चमत्कारी होता है यह 7 लौंग और 2 कपूर का उपाय। देखिए, 7 लौंग जो है ना, यह शिव और शक्ति का स्वरूप है, और लौंग और कपूर मिलाकर जब आप अपने घर में जलाते हैं, इसका धुआं दिखाते हैं। अच्छे से तो ऐसा समझिए कि आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार होता हुआ देखते हैं। आपने अभी तक सुना है कि लोगों के साथ चमत्कार होता है, जब आपके साथ होगा तो आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह। बुधवार प्रतिपदा के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। विशेषकर यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, तो देखिए, प्रतिपदा की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि भाद्रपद की बुधवार प्रतिपदा के दिन आपको खासकर करना है। देखिए, प्रतिपदा का जो दिन होता है यह हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी होता है। प्रतिपदा की जो तिथि होती है, इस दिन कुछ उपाय करके
हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो यह बात जानते ही नहीं हैं कि जब पितृ से नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर में पैसों की समस्याएं लगती हैं, धन आना बंद हो जाता है, घर में आने लगती है, निर्धनता छाई रहती है ना। अब बहुत सारे लोग हैं जो यह देखते हैं कि हमारे घर में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है ना, काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, किंतु वह यह कहीं अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि पितृ भी नाराज हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा पता लगेगा कि आपके भी आपसे नाराज हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि घर में क्लेश बहुत हो रहा है, कोई ऐसा बच्चा आपके घर में है जिसे भूख बहुत लगती है, वह भी रात के भूख लग रही है, प्यास लग रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पोपी आपसे नाराज हैं। पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होती है। तो करना क्या है, आपको यहां पर एक दीपक तैयार करना है, शुद्ध देसी घी का, उसके अंदर एक छुटकी काला तेल डालना है। अब यह दीपक आपको कहां जलाना है, जहां भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटके में रखते हैं, अरो में रखते हैं, जिस जगह जगह पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, प्रतिपदा के दिन शाम के समय में वहां पर एक दीपक आपको अपने पितरों के नाम से लगाना है। इस उपाय को कर लीजिए, फिर देखिए यदि आपके पिता आपसे नाराज हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे, और नाराज नहीं भी है ना तो ऐसा समझिए कि सदैव प्रसन्न रहेंगे और कभी भी आपके जीवन में पितरों से जुड़े हुए दुख और कष्ट नहीं आएंगे। क्योंकि पित जब हो जाते हैं तब घर में संतान सुख आसानी से लोगों को नहीं मिलता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जीवन में आती है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार की प्रतिपदा तिथि है 4 सितंबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। यह वाले उपाय आप भादों माह के किसी भी बुधवार दिन कर सकते हो, और बुधवार दिन का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, यह जो प्रतिपदा बुधवार है, भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है, और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि कभी भी मौका मिल जाए और उस दिन प्रतिपदा और बुधवार पड़ जाए, या फिर मंगलवार को प्रतिपदा पड़ जाए, तो आप लोगों को 10 या 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा या फिर तुलसी के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पड़ने वाली प्रतिपदा तिथि बहुत कम आती है। और इसी के साथ में गुरु अपनी शिव पुराण कथा में बताए हैं कि इस दिन आपको 7 गेहूं के दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार प्रतिपदा का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार प्रतिपदा के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 4 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के प्रतिपदा के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने की प्रतिपदा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना।
उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, वह सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कभी कमी नहीं होगा।